जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं सिंचाई के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो सिंचाई कौन सी बढ़िया है, ये वाली या ये वाली? देखो, सिंचाई जो भी है, ये दो ही नहीं है, और भी हैं। और सिंचाई जो भी है वो बढ़िया होती है, बस उसे सींचने वाला उसे बेकार बना सकता है। देखो, जो हमारी नॉर्मल सिंचाई है जिस तरीके से, उसे ज्यादातर लोग करते हैं और यही जो है वो पद्धति है या पारंपरिक है एक तरीके से। तो इसका प्रयोग ज्यादा होता है। बाकी जो है जैसे ड्रिप इरिगेशन है या फाउंटेन इरिगेशन है, तो इनका प्रयोग कम क्षेत्रों में हो पाता है। लेकिन ये जो नॉर्मल सिंचाई है उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें क्या है कि जलभराव की स्थिति होने नहीं पाती है। इससे पौधों का ना तो विकास रुकता है, ना ही उनमें किसी प्रकार के डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे कि पीलापन वगैरह जो होता है वो नहीं होने पाता है। तो ये एक फायदे की बड़ी बात है जो ड्रिप इरिगेशन या फिर फाउंटेन इरिगेशन में हमें देखने के लिए मिलता है। हम अपनी नॉर्मल सिंचाई जो ज्यादातर लोग करते हैं उसी को हम बेहतर बनाने का काम आज की इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि क्या है कि उसे बेहतर बनाने के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप फाउंटेन इरिगेशन कीजिए या ड्रिप इरिगेशन के लिए विधि अपनाइए। बहुत जगह ऐसी होती है कि पानी पहुंचना भी मुश्किल है, तो इस विधि से आप आसानी से पानी पहुंचा भी पाते हैं। तो ये विधि सबसे ज्यादा आसान मानी जाती है और ये पारंपरिक भी है। तो इसी को हम बेहतर आज बनाने की बात करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि पानी अच्छे से भर देते हैं और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे सिंचाई करते हैं, तो जिसमें पानी रुका हुआ होता है उसमें क्या है कि पौधों का विकास नहीं हो पाता है, उसमें पीलापन आ जाता है। फिर उसके लिए काफी ज्यादा हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के रसायन देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो जो है उसका पीलापन दूर होता है, फिर उसमें ग्रोथ आते हैं। तो इससे हमारी जो है कि कल्लों में भी इफेक्ट पड़ जाता है और इससे जो है वो उत्पादकता में भी प्रभाव पड़ जाता है और हमारे जो है पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है, हरियाली भी रुक जाती है। तो ये होता है। इसके लिए जरूरी है कि जब आप इस विधि से सिंचाई कर रहे हैं, तो जैसे छोटे छोटे क्यारियां बना रखी होंगी, तो एक क्यारी भर जाए उसके बाद दूसरे में उतारिए, और उतारने के बाद ऐसा उतारिए कि उसमें से पूरा पानी उतार ही लीजिए। थोड़ा बहुत रह जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सिंचाई ऐसी होनी चाहिए जो अगले 2 दिन में उस पे आपको चलने लायक हो जाए। अगर इससे ज्यादा का टाइम लेता है तो आपके फसल में पीले होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसी सिंचाई करेंगे जिसमें आज सिंचाई करते हैं तो अगले 2 दिन बाद उसमें चलने लायक हो जाए, जिससे आप जो नाइट्रोजन देना है या अन्य जो खाद जो आपने वेसल डोज में नहीं दी थी, यानी कि बुआई के करते समय नहीं दी थी, वो आप सारी खादें दे सकें और एक अच्छी टिलरिंग मिले, एक आपको अच्छा उत्पादन मिले। आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.